भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में दशम स्कंद में 10वां अध्याय यमला अर्जुन के शाप की कथा। राजा परीक्षित ने पूछा, मुनिवर, नलकूबर और मणिग्रीव को नारद जी ने शाप किस लिए दिया था? उन्होंने ऐसा कौन सा निंदित कर्म किया था? श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, नलकूबर और मणिग्रीव दोनों ही कुबेर के लाडले पुत्र थे। अत्यधिक शिव भक्त होने के कारण इनकी गिनती रुद्र भगवान के अनुचरों में होती थी। एक तो ये धनी थे और ऊपर से शिव भक्त होने के कारण इन्हें बड़ा घमंड हो गया था। भगवान शंकर ने इन्हें अपने अनुचरों में जगह दी थी। एक दिन की बात है कि ये दोनों मंदाकिनी नदी के तट पर वरुणी मीन्स मदिरा पीकर मंदोन्मत्त हो गए थे। वह स्थल कैलाश का रमणीय उपवन था। बहुत सी स्त्रियां पुष्पों से लदे उस उपवन में इनके साथ विहार कर रही थी। मदमस्त होकर वे गंगा जल में प्रवेश कर गए और क्रीड़ा करने लगे। उसी समय देवऋषि नारद संयोगवश उधर आ निकले। देवऋषि नारद को देखकर वस्त्रहीन स्त्रियां तो लजा गई। उन्होंने तो अपने कपड़े पहन लिए, पर यक्ष के इन दोनों पुत्रों ने वस्त्र नहीं पहने। तब देवऋषि नारद ने इन्हें शाप दिया, धन संपत्ति का नशा मनुष्य क्या देवताओं की भी बुद्धि को नष्ट कर देता है। ऐश्वर्य और संपत्ति के मद में अंधे होकर वे अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रख पाते और अपने शरीर को अजर अमर मान बैठते हैं। जबकि मृत होने पर उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, उसे नरक की प्राप्ति होती है। ये शरीर भला किसकी संपत्ति है? इसे गर्भाधारण कराने वाले पिता की अथवा 9 माह अपने पेट में रखकर विकसित करने वाली माता की। ये शरीर क्या उस स्वामी का है जो धन देकर इससे काम कराता है? चिता की धधकती आग में ये जल जाता है अथवा कुत्ते सियार इसे लावारिस समझकर खा जाते हैं। ये शरीर प्रकृति से जन्म लेता है और उसी में समा जाता है। ऐसी स्थिति में मूर्ख पशुओं के सिवाय ऐसा कौन बुद्धिमान है जो इसे अपनी आत्मा मानकर दूसरों को कष्ट पहुंचाता है? मद में अंधे व्यक्ति की दृष्टि अत्यंत दरिद्र होती है। जिसने कभी कांटे के गड़ने की पीड़ा ना सही हो, उसे दूसरे के कष्ट की चिंता कैसे हो सकती है? दरिद्र व्यक्ति में अहंकार नहीं होता, वह मद से बचा रहता है। भूख से व्याकुल व्यक्ति इंद्रिय सुखों के लिए प्रयत्न नहीं करता, वह किसी की हिंसा नहीं करता। संतों की संगति से अंतकरण शुद्ध हो जाता है। परंतु ये दोनों यक्ष पुत्र वरुणी के नशे में मतवाले हो रहे हैं, अंधे बने हुए हैं। ऐसे इंद्रिय लोलुप अहंकारी व्यक्तियों का नाश होना आवश्यक है। ये दोनों नंग धड़ंग है, इसीलिए ये वृक्ष योनि में जाने योग्य हैं। 100 वर्ष बीत जाने पर ही भगवान की कृपा से इन्हें अपना लोक पुण्य प्राप्त होगा, तब तक इनका अहंकार चूर चूर हो जाएगा। परीक्षित, इस प्रकार देवऋषि नारद ने इन्हें शाप दिया और नर नारायण के आश्रम पर चले गए। नलकूबर और मणिग्रीव तभी से अर्जुन वृक्ष होकर यमला अर्जुन नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त नारद जी के कथन को पूरा करने के लिए ही इन दोनों वृक्षों का उद्धार करने के लिए ये लीला रची थी। इन दोनों का उद्धार होने पर दोनों ने भगवान की प्रार्थना करते हुए कहा, हे सच्चिदानंद स्वरूप, हे परम योगेश्वर श्री कृष्ण, आप प्रकृति से परे समय पुरुषोत्तम है। ये अव्यक्त जगत आपका ही स्वरूप है। आप ही समस्त प्राणियों के शरीर, प्राण, अंतकरण और इंद्रियों के स्वामी हैं। आप ही सर्वशक्तिमान काल, सर्वव्यापक एवं अविनाशी ईश्वर हैं। आप ही प्रकृति और प्रकृति के तीनों गुण हैं। आप ही स्थूल और सूक्ष्म शरीरों के कर्म
भाव और धर्म तथा सत्ता को जानने वाले सबके साक्षी परमात्मा हैं। आप ही समस्त प्रपंच के निर्माता हैं। हम आपको नमन करते हैं। आप सभी अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आप परम कल्याण स्वरूप हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। देवऋषि नारद के परम अनुग्रह से ही हम अपराधियों को आपके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। प्रभु, हमारा मस्तक आपके सामने झुका है। हमें क्षमा करें और हमें पुनः अपने लोक में जाने की आज्ञा दें। परीक्षित, उन दोनों के इस प्रकार से प्रार्थना करने पर भगवान ने उनसे कहा, तुम लोग संपत्ति के मद से अंधे होकर इंद्रियों के दास हो गए थे। देवऋषि नारद के शाप से तुम्हें 100 वर्ष तक इस जड़ योनि में रहना पड़ा। अब उन्हीं की कृपा से तुम्हें मेरी भक्ति प्राप्त हुई है। इसलिए नलकूबर और मणिग्रीव, तुम लोग अब अपने घर जाओ। तुम्हें अब वह भक्ति भाव प्राप्त हो गया है जो सभी को संसार चक्कर से छुड़ाने वाला है। परीक्षित, भगवान के ऐसा कहने पर दोनों उत्तर दिशा की ओर जाकर अंतर्ध्यान हो गए। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।